ये एक बड़ा गंभीर विषय है। तो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में सभी जो सिटी कोतवाली हैं उसमें आप लोगों ने आज एक 3 वर्षीय बच्ची ऊपर पाइप गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी जिम्मेदारी शासन नहीं ले रहा है। इस संबंध में हम शिक्षा मंत्री के खिलाफ FIR शिक्षा व्यवस्था की जो एक बदहाली है, और उससे भी बड़ा कारण कि गरीब परिवार से बच्ची थी और एक हफ्ते तक किसी प्रकार की कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के हमारे पदाधिकारियों ने वहां पर इस मामले को संज्ञान में लिया, काफी मशक्कत की, उसके बाद जाकर FIR दर्ज हुआ। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद स्कूलों के खस्ता हाल के चलते हो रहे लगातार हादसों में बच्चों की जानें जा रही हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी ने चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा की डबल इंजन की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बिलासपुर के आंगनबाड़ी में घटी घटना के लिए जिम्मेदार स्कूल शिक्षा मंत्री और महिला बाल विकास को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। तो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में सभी जो सिटी कोतवाली हैं उसमें आप लोगों ने आज एक आवेदन। आम आदमी पार्टी की दुर्ग जिला इकाई आज दुर्ग सिटी कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने बिलासपुर के एक आंगनबाड़ी में 3 साल की बच्ची पर छत से सरिया गिरने से हुई मौत का हवाला देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री और महिला बाल विकास विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा को केवल और केवल सत्ता हासिल करने की पड़ी हुई है। क्षेत्र की आम जनता और बच्चों की इन्हें कोई चिंता नहीं है। के खिलाफ आज अपराध पंजीबद्ध कराने आप पुलिस। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी हाल में ही बिलासपुर जिले के एक आंगनबाड़ी में मासूम बच्ची जो 3 साल की थी, उसका आंगनबाड़ी के अंदर में ही वहां पे छत से गिरे रॉड से उसकी डेथ हो गई। लेकिन सबसे बड़ा कारण इसमें था शिक्षा व्यवस्था की जो एक बदहाली है, और उससे भी बड़ा कारण कि गरीब परिवार से बच्ची थी और एक हफ्ते तक किसी प्रकार की कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के हमारे पदाधिकारियों ने वहां पर इस मामले को संज्ञान में लिया, काफी मशक्कत की, उसके बाद जाकर FIR दर्ज हुआ। ये मामला इतना गंभीर इसलिए हो जाता है कि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ पूरे देश की व्यवस्था भी आप लोगों को पता है कि बहुत ही चरमराई हुई है। हाल ही में झालावाड़ में भी आपको पता होगा कि 7 मासूम बच्चों का छत गिरने से मौत हो गया था। इन सारी चीजों को देखते हुए कि कितनी लापरवाही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, और इस डबल इंजन की सरकार में ना ही कोई कानून व्यवस्था रह गई, ना ही कोई शिक्षा की व्यवस्था रह गई है। हम लोगों ने हाल ही में पूरे प्रदेश भर के स्कूलों का सर्वेक्षण किया था, हम लोगों ने निरीक्षण किया, वहां पर पाया बहुत से बिल्डिंग जर्जर हैं, बहुत से बिल्डिंग खस्ता हाल में पड़े हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की घटना घट सकती, कोई भी बच्चे इस प्रकार की घटना का शिकार हो सकते हैं। इसमें पूरी की पूरी लापरवाही शिक्षा व्यवस्था की है। और रही बात एक महिला बाल विकास एवं मंत्रालय की, तो उनकी जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है कि एक मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना घटती, एक हफ्ते तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। छत्तीसगढ़ की सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है, बेशर्म हो चुकी है, इन्हें कोई काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें सत्ता हासिल करने की पड़ी हुई है। तो ये आज इतना गंभीर मामले में इस पे FIR तो निश्चित ही शिक्षा विभाग पर और महिला बाल विकास मंत्री के ऊपर होना ही चाहिए। अभी और कुछ मांगे हैं आप लोगों की? जी, हमारी यही मांगे है कि इस मामले को लेकर बड़ी ही गंभीरता से जांच हो, और इस जांच को लेकर ही हमने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी जिलों में हमने आज आवेदन सौंपा है कि शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास के ऊपर में जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम ये ज्ञापन देने आए, जैसे प्रदेश भर में जो शिक्षा विभाग को लेकर है, आंगनबाड़ी को लेकर है, जो वहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था है नहीं। इससे बिलासपुर में तालपुर में एक 3 वर्षीय बच्ची ऊपर पाइप गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी जिम्मेदारी शासन नहीं ले रहा है। इस संबंध में हम शिक्षा मंत्री के खिलाफ FIR करने के लिए और आंगनबाड़ी में जो भी पद में है उनके खिलाफ ज्ञापन देने आए थे कि उस बच्ची को न्याय मिले और ऐसी घटना पर रोक लगाई जा सके। कारण क्या है, ये घटनाएं होती रहेंगी, और यदि जवाबदारी नहीं ली भाजपा सरकार ने तो हम लोग आगे चल के और भी इससे ज्ञापन देंगे और उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं। क्योंकि भाजपा सरकार अभी तक कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही, सिर्फ सत्ता में आके सिर्फ अपनी रोटी सेक रही है और कुछ नहीं कर रही, जनता के हित में कुछ काम नहीं कर रही है।
आपका परिचय? दे दीजिए। मैं दिवाकर सिंह ठाकुर, महासचिव दुर्ग शहर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।